सीटेट 7वां चरण का अपडेट जो है, 7वां चरण से कोई ऑलरेडी जो लेटर कल निकला, हम शुरू से ही बोले हैं कि कोई विवाद नहीं है। वो लेटर हम खड़ा होकर के निकलवाए हैं। दिन भर रहे थे कल बृहस्पतिवार को, और रात में 6 बजे तक हम वहाँ मौजूद थे। 8 बज गया था, रवि प्रकाश निकलते निकलते 8 बज गया था। हम 7वां चरण के कभी खिलाफ में नहीं है, 7वां चरण के समर्थन में थे, जो सीटेट का 7वां चरण है। इसके बाद एस्टेट का अपडेट देंगे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि सीटेट पे ही एस्टेट टिका हुआ है। तो 7वां चरण का कभी विरोध में, लेकिन सरकार चाहती है ना कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन अगर हम दे देते, 7वां चरण प्राथमिक का नोटिफिकेशन दे दिया जाता, और फिर जो बचे हुए 6 फेज का, जो बचे हुए 6 फेज प्राथमिक के स्टूडेंट कोर्ट जाते और बहाली को फंसाने का काम करते, फिर कोर्ट तो स्टे लगा देता। जिस प्रकार से स्टेट 19 का स्टे कोर्ट लगा दिया। 7वां चरण अभी तक नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 17-19 वाले बीएड सेशन का 77 स्टूडेंट का कोर्ट स्टे लगाया गया, और जो 18 तारीख को, बंद करो, 18 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिलना था 6ठा चरण के, इसके चलते 7वां चरण का स्टेट नहीं हुआ। वही हाल होने वाला था सीटेट प्राइमरी का 7वां चरण का। सीटेट प्राइमरी के 7वां चरण को हमने क्या किया कि नहीं सर, जो जंजाल कोर्ट में कुछ अभ्यर्थी, अगर नवसृजित वाला जो नगर निकाय बना है, नगर पंचायत, जो पंचायत पहले अब नगर में चला गया, उसको आप क्लियर कर लीजिए। 74 नियोजन इकाई में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। 2012 के नियमावली कहता है, 2012 का नियमावली की कम से कम मिनिमम 3 बार काउंसलिंग करवाना है, और एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई। सर किस, हमने विभाग को, हम विभाग से एकदम आई फेस हमको पहचानते हैं, रवि प्रकाश या दीपक सर कोई भी हो, एकदम फेसियली सामना करते हैं। हमको मार दीजिए तो मार दीजिए, एकदम भागेंगे नहीं। जो सत्य बात है हम कहने से नहीं डरेंगे। तो सत्य बात ये था सीटेट का, अगर इन लोग का प्राथमिक का जो है, कह सकते हैं इसको, प्राथमिक में गलती से बता देते हैं नवसृजित वाला कोर्ट चला जाता तो मामला तो फंस जाता। एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई जहां 74 नियोजन इकाई का, वहां तो मामला फंस जाता। लेकिन हम सर कहें कि उस नियोजन इकाई को छोड़ दीजिए, तो एकदम सीधा सीधा लेटर जो जारी हुआ कल, उसमें लिखा गया नहीं कि कुछ नियोजन इकाई को छोड़ करके, कुछ नियोजन इकाई अगर 7वां चरण जुलाई के अंत में देगी भी, तो इस नियोजन इकाई को छोड़ के विभाग को देना पड़ेगा, क्योंकि लेटर में जारी हमने करवा दिया। जो हम मांग रखे वो हमारी मांग मानी गई, कि जिससे न सीटेट 7वें चरण का दिक्कत हो और न 6ठे चरण का दिक्कत हो। विभाग सिर्फ बहाली को फंसाना चाहती है। भाई सचिवालय जाते जाते इतना लोगों से, स्टेट वाले अभ्यर्थी से, बिहार पुलिस वाला अभ्यर्थी से, बहुत से शिक्षा विभाग वाले अभ्यर्थियों से इतना मुलाकात होता है, और देखते हैं लोग 2004 से भटक रहा है। 2004 का मामला, 2011 का मामला, 10 साल हो गया। विभाग जानबूझ के फंसाना चाहती है। सीधे सीधे विभाग कहा था कि 7वां चरण तो हम दे देते हैं, लेकिन तुमने बार बार इतना प्रेस किया कि हमको 6ठा चरण को नीट एंड क्लीन करना पड़ा। 7वां चरण प्राथमिक नीट एंड क्लीन हो गया, कल के लेटर से नीट एंड क्लीन कर दिए, और 2 महीना के अंदर अंदर नवसृजित वाला जो मामला है, और 74 नियोजन इकाई का बीटेड सीटेड फर्जी का तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसको क्लियर 2 महीना के अंदर अंदर करिए। और इसके बाद जून में जो है, जून आ जाएगा, जून में जो रिक्ति मंगाइए फटाफट, और जुलाई के अंत तक 7वां चरण का लेटर जारी हो। जुलाई या अगस्त में, सितंबर में, या जो अगस्त में जारी हो जाएगा, क्योंकि हम भी 7वां चरण के पक्ष में हैं सीटेट का, क्योंकि हमारा भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, और हम क्यों किसी का भला नहीं चाहेंगे। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत गाली दिया, बात किया, लेकिन भाई जो सच्चाई था, सच्चाई हम कहने से एक अभ्यर्थी भी हम समर्थन में रहेंगे, तो हम जो सही है वही सही कहेंगे। और आज तक भगवान के देन से और ऊपर वाले के देन से जिस मुद्दा को हम उठाते आए हैं वो सकारात्मक रहा है और सफल हुआ है। चाहे 6ठा चरण का नियोजन इकाई ले लीजिए, 6ठा चरण का नियोजन इकाई ले लीजिए, कितना मेहनत करके सैकड़ों अभ्यर्थी 100-200 ला करके 6ठा चरण और प्राथमिक का
हमने बहाली खुलाया और उसका समर्थन में थे, बहाली खुली। फिर एस्टेट का जो मामला है, मेरिट नॉट मेरिट को इक्वल करवा करके जो गलत कर दी थी, जैसे भी हो 21 जून को, उसका भी हमने मांग रखा, वो भी सफल हुआ। सर्टिफिकेट दिलाया मेरिट नॉट मेरिट का, भाई चाहे वो मायने कोई नहीं रखता है, सर्टिफिकेट मिला, वो भी सफल रहा। अब रहा प्राथमिक नव सृजित का, हमने मांग रखा, हमारी विभाग सुन ली। नव सृजित हो या 74 नियोजन इकाई का मांग सुन लिया, और 7वां चरण का भी। सर 7वां चरण भी बर्बाद ना हो, प्राथमिक 7वां चरण भी ना प्राथमिक बर्बाद हो, उसका भविष्य जो बेचारे अप्लाई कर दिए हैं उसका भी भविष्य बर्बाद ना हो। लेकिन मैं अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि विभाग को वो छोड़े नहीं। विभाग सचिवालय जाते रहे, सचिवालय हमेशा हम सचिवालय में मिलेंगे और आपके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एस्टेट का मामला अब आते हैं, वो जुलाई के अंत तक दे देगी, अगस्त तक मान के चलिए, अगस्त तक नहीं देगी तो हम दबाव बनाएंगे उस पर और लगातार उस पर काम करेंगे 7वां चरण सीटेट वाले पे। लेकिन इसके पहले 2 मंथ के अंदर अंदर जो, सुन लीजिए कान खोल के, अगर नव सृजित वाले सुन रहे होंगे तो, नगर पंचायत से जो नगर निगम बना, नगर पंचायत जो बना, कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग विभाग जा कर के एक्टिव होइए और 2 महीना के अंदर, हम भी एक्टिव हैं, 2 महीना के अंदर उसको आप लोग मिलजुल करके, जो मामला है, जैसे जंग है और जंगल है, उस जंगल को समाप्त करेंगे तब ना नया घर बनेगा भाई। उस जंगल को समाप्त कर दिया जाए और आगे की बहाली की प्रक्रिया को तेज किया जाए। तो ये संभव कैसे है? ये संभव तभी है मेरे दोस्तों कि जब हम लोग विभाग जो है जाहिल प्रवृत्ति का है। विभाग सब बहालियों को फंसाना चाहता है, लंबा ज़्यादा शॉर्ट में। और मैं कहना चाहता हूँ एक बात और, एस्टेट सीटेट पे अब थोड़ा सा बात हो गई। अब एस्टेट के अभ्यर्थियों को जो माध्यमिक निदेशक से जो बात हुई, सीटेट का तो एकदम क्लियर है। कहीं पे दीपक सर से भी बात हुई, रवि प्रकाश से कहा कि सर एकदम क्लियर आपको करना होगा, नहीं क्लियर करिएगा तो ये तो 20 दिन का 30 दिन का ये नरम दल का आंदोलन था, हम गरम दल का आंदोलन करेंगे, भगत सिंह जैसा आंदोलन करेंगे, अब बर्बाद कर देंगे, तारमतार कर देंगे। अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ तो 1 गेट नहीं, अगर 100 गेट भी तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ने के लिए तैयार है। तो इस बार एकदम राजी हैं कि कोई बात नहीं है, हम बहाली को नहीं फंसाएंगे। सीटेट एस्टेट मामला जो भी हो, सीटेट प्राथमिक 7वां चरण और सीटेट का मामला 6ठा चरण। अब बात करते हैं हम एस्टेट पे थोड़ा। एस्टेट अपडेट में पेच क्या है अब बताते हैं। पेच सबसे बड़ा यहाँ पे आ रहा है कि कुछ जाहिल प्रवृत्ति के जो मेरिट वाले हैं वो अपने धुन में लगे हुए हैं, मेरिट नॉट मेरिट करते हैं, जबकि नॉट मेरिट और मेरिट का कोई सवाल ही नहीं है। मेरिट और नॉट मेरिट का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट से जजमेंट हो गया है। हम मनोज सर से ये बात को बार बार, कम से कम 10 बार पूछें कि सर ऐसा तो कभी मौका नहीं आएगा कि मेरिट और नॉट मेरिट का जो मामला है अगले बार कह दीजिएगा। एकदम सच्चाई बता रहे हैं, एकदम अभी गंगा के पास हम हैं, बाई गॉड बता रहे हैं कि ये बात हमने पूछा कि सर जो मेरिट मेरिट चिल्ला रहा है, ऐसा कभी अगर मान लिया जाए, कभी दिक्कत आ जाए कि आप मेरिट को कर दें और नॉट मेरिट को अगर नहीं करें तब सर। तो उन्होंने साफ साफ क्लियर बोले, वीडियो रुक रहा है क्या नहीं, कि ये तो कभी संभव नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता है। मेरिट नॉट मेरिट का नाम लोगे तो हम बात भी नहीं करेंगे। ना कोई मेरिट है और ना नॉट मेरिट है। ऑलरेडी जब कोर्ट से जजमेंट आ चुका है तो ये तो पहले निश्चिंत हो जाइए कि मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं है। हाँ, अब सवाल रहा कि जो नियमावली बन रही है, विभाग नियमावली बना रहा है, अब रही नियमावली की बात। नियमावली की बात रही तो नियमावली की चर्चा करते हैं। मेरिट नॉट मेरिट में ये ध्यान रखिए, इस बात को हम कर रहे हैं, मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं है। ये विभाग से मनोज सर से हमने कम से कम 10 बार, और मनोज सर बाई फेस बाई नेम जानते हैं, और एक आदमी के जाते जाते भाई फेस नेम सब जानते हैं, तो वो बार बार कह दिए कि नहीं मेरिट नॉट मेरिट नहीं। अब रह गया कि एस्टेट मार्क्स और एकेडमिक जो नियमावली बन रही है,
तो नियमावली बन रही है। हम बार बार कह रहे थे कि स्टेट मार्क्स पे बहाली होगी, कि एकेडमिक पे बहाली होगी। लड़ाई, सबसे बड़ा लड़ाई ये है, आज लेटर इतना जारी दिया गया, कुछ लोग मार्क्स के लिए दिया कि सर मार्क्स पे बहाली हो, कुछ लोग एकेडमिक पे बहाली हो, इसका नियमावली बनाई। नियमावली बन रही है, इतना जान लीजिए, नियमावली शिक्षा विभाग बना रही है नियमावली।